अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये भी इंटीग्रल के बारे में ही है। तो ये हमारा बेसिकली है, हम इसको कहेंगे कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का अगर हमने इंटीग्रल लेने हैं तो वो हमारे पास किस शक्ल में आएंगे। तो इसमें ट्रिगोमेट्रिक अगर रेशियोज की अगर हम बात करें तो उनके जो इंटीग्रल होंगे उनके चंद फार्मूलाज हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो इसमें जैसे होता क्या है कि क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव आप उल्ट कह रहे हैं तो ये वो सेम है। जैसा कि थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंडर करवा दूं कि डी ओवर डी एक्स जो साइन एक्स था वो इक्वल होता था आपके कॉज एक्स के। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि ये जो है ये क्या बनेगा, आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे उल्टा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होगा, ये किसके इक्वल होगा, ये इस साइन के इक्वल, साथ में प्लस सी। बात समझ रहे हैं आप। अब इसी तरह अगर हम चलते हैं कि जो हमारे पास डेरिवेटिव होता था किसका, कॉज का, ये किसके इक्वल होता था, माइनस साइन के। बात समझ रहे हैं, किसके, माइनस साइन के। तो यहां से ही ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आप डाल लें साथ, ये आप के विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स है। पूरा जो फंक्शन है वो मैंने नहीं लिखा है इसके अंदर, तो आप इसको यूं कह सकते हैं कि साथ में डी एक्स इक्वल, ठीक है, तो साथ में क्या आएगा, डी एक्स इक्वल, तो किस में चेंज हो जाएगा, साइन, साइन चेंज हो जाएगा माइनस ये वाला, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है, साथ प्लस सी भी आएगा। बात समझ रहे हैं आप। तो ये चेंज होता जा रहा है उलट, तो इसका आप इंटीग्रेट करेंगे उलट, सिर्फ साइन का इसमें फर्क आ रहा है आपको। तो नेक्स्ट इसी तरह अगर आपके पास टेन था तो टेन का डेरिवेटिव आप क्या ले रहे थे, तो उसको आपने लिया था कि ये आता है सीकेट एक्स, ठीक है, क्या था, सीकेट एक्स स्क्वायर। तो अब देखें अगर आप इसी का डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, तो ये जो चेंज होगा तो ये चेंज हो जाएगा, ये था तो ये टेन एक्स प्लस सी। बात समझ रहे हैं आप। तो ये इस तरह ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज जो उनसी हैं कन्वर्ट हो रही हैं, तो जैसे डेरिवेटिव में थी इसी तरह इंटेग्रल में आएंगी आपके पास। बात समझ गए आप। तो ये आपको डेरिवेटिव की जो फॉर्म्स हैं, जो फार्मूलाज हैं, वो आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। तो अब हम इसकी कोई ना कोई एक आध एग्जांपल करके देखते हैं। चलें, उससे पहले वो दो इसकी तीन बाकी रहती हैं, मैं आपको वो भी कर देता हूँ। कि मिसाल के तौर पर वो कॉर्ड थी जौन सी, तो आपको वो पता है कि जो कॉट है आपके पास, ठीक है, अगर हम इसी तरह बात करें तो अगर डेरिवेटिव किसका आ जाए, अगर हम किसका डेरिवेटिव लें, सीकेंट एक्स का, तो किसके इक्वल होता है ये, तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा आपके पास सीकेंट एक्स टेन एक्स। अगर आप इसी का इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये किसके इक्वल चेंज हो जाएगा, ये भी आपने याद रखना है। तो ये चेंज किसके होगा, ये चेंज होगा किसमें,
सीकेंट एक्स प्लस सी यू। तो क्या होना चाहिए उसके लिए कि अगर सीकेंट एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल ले रहे हैं आप, ये फार्मूलेशन है आपकी, ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट, अगर आपके पास क्या आ जाता है डी एक्स इंटू, आप किसका लेते हैं, कॉट का लेते हैं, कॉट एक्स, तो क्या होगा इसका, तो कॉट एक्स का आपको पता ही है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर हो जाएगा। अब उसी तरह क्या होगा, अगर आप डी एक्स लेते हैं इसका, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये उलट जोन सा है, ये उसमें चेंज हो जाएगा जाके, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो कोसिकेंट का जो आपके पास डेरिवेटिव आएगा वो किस में चला जाएगा, इसमें कॉट में चला जाएगा आपका, ये आपने बिल्कुल याद रखना है। ये पॉजिटिव था तो इसका जो पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो इसका जो नेगेटिव आएगा वो इसको पॉजिटिव कर देगा। तो ये आ जाएगा आपका कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, बाकी इसी तरह वो फिर आपका ये सेम इसका जैसा एक रह गया है कोसिकेंट का, तो कोसिकेंट एंड कॉट क्या होता है, वो कोसिकेंट ही होता है, तो वो आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो मैं वो भी आपको कर देता हूँ, एक जो लास्ट में है कि अगर आप डेरिवेटिव इसका लेते हैं डी एवर कोसिकेंट एक्स, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा कोसिकेंट एक्स एंड कॉट एक्स। तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो ये दोबारा आपको किस में चेंज कर देगा, ये दोबारा कोसिकेंट एक्स में चेंज कर देगा और प्लस साथ में सी आ जाएगा, ये याद रखिएगा। और ठीक है, ये आपने से याद रखना है, ये जो आपके फार्मूलेशन है। तो इसी तरह आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई एग्जांपल जो सी है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम कोई ना कोई एग्जांपल लेते हैं तो उसको देखते हैं। तो पहली एग्जांपल है हमारे पास, अगर आप देखें क्या है, हम कहते हैं cos 2x dx। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखें कि आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो इसमें एंगल में दिया हुआ है, वहाँ हमारे पास x था तो सेम आ रहा था, तो जब ये यहाँ आएगा, यहाँ होगा क्या कि आप जब भी इसका इंटीग्रेशन लेंगे, आपने क्या करना है, इस फंक्शन को, आपको याद है आपने कॉस को किस में चेंज किया था, साइन में, तो सेम आ गया साइन 2x, ठीक है, और साथ में इक्वल। अब क्या होगा, क्योंकि ये अब x नहीं है, x से ज़्यादा है, 2x है, तो आप इसका डेरिवेटिव जो सा है ना, वो नीचे इसका डेरिवेटिव लेके इसको क्या कर देंगे, साथ में डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, साइन 2x ओवर, तो 2 कॉमन है, कांस्टेंट है, ये साइड पे आ जाएगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, तो dx ओवर dx इज इक्वल टू 1, तो प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना है कि अगर आपका एंगल x से ज़्यादा आ जाता है, आपने उसका डेरिवेटिव जो सा है उसको आप उसका एंगल का डेरिवेटिव लेके उसको आप डिवाइड करेंगे। फर्ज कर लें कि आपके पास क्या है, सीकेंट 5x टेन 5x dx, ठीक हो गया। तो अब आप ये देखें कि आपको पता है कि फार्मूलेशन में क्या आता था कि सीकेंट एक्स अगर टेन एक्स होता था तो वो किस में चेंज हो जाता था, वो जस्ट सीकेंट एक्स में। तो क्या हो जाएगा, ये सीकेंट जो एंगल है वो वही रहेगा ओवर,
तो चूँकि एक्स एंगल जो है वो एक्स से ग्रेटर हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है 5x है, तो इसका डेरिवेटिव भी आप क्या करोगे, उसके साथ उसको डिवाइड करोगे, ठीक है, साथ में ये, तो क्या आ जाएगा सेकेंड 5x ओवर, इसका डेरिवेटिव लोगे तो x 1 हो जाएगा, 5 कांस्टेंट तो कांस्टेंट रह जाएगा, तो प्लस साथ में c, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह ये फार्मूलेशन जो सी आपने याद रखनी है और उसी के अकॉर्डिंगली आप इसको क्या करते जाएंगे, कन्वर्ट करते जाएंगे। बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो ये था हमारा आज जो हमने बात की है कि ट्रिगोमेट्रिक, तो फार्मूलेशन जो सी है वो ज़रूरी है, पहले तो फार्मूलेशन आपको आनी चाहिए कि फार्मूलेशन क्या है इंटीग्रल की, कि किस तरह कौन सी ट्रिगोमेट्रिक रेशो किस में कन्वर्ट हो रही है। तो अगर आपको ये याद रह गई तो बाकी चीज़ें जो सी हैं वो कोई मुश्किल नहीं है इसको अप्लाई करना, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर था ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, रेशियोज जिसको हम कहते हैं, कि इनका इंटीग्रल जो है वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।